नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। आज चर्चा करेंगे जो एक मूवी आ रही है पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज, उस पर चर्चा करेंगे कि देश के गृह मंत्री उस मूवी को देखने जा रहे हैं। तो देश की जनता से पूछेंगे कि ऐसा क्या है उस मूवी में, क्यों देखनी चाहिए जनता को कि जो गृह मंत्री उस मूवी को देखने जा रहे हैं। क्या कहोगे, पृथ्वीराज मूवी आ रही है, देश के गृह मंत्री देखने जा रहे हैं उस मूवी को, ऐसा क्या है? पहली फिल्म कौन सी बनी थी? बोलती हुई फिल्म आलम आरा, उसके बाद हरिश्चंद्र। पर कहाँ से बनी थी? राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र। आज मूवी कहाँ पहुंच गई? बिकिनी पे। बिकिनी पे खासकर हिंदू हीरोइन को नशे ड्रग्स पहना के अश्लील कपड़ों में वीडियो बनाना, फिर उसमें डालना, कमाई करना, यहाँ तक पहुंच गए ना बॉलीवुड। अब कहाँ शुरू हो रही है? पृथ्वीराज चौहान से। कुछ तो हो रहा नया ना। हम अपने वापस संस्कृत की तरफ लौट रहे हैं ना। जिस देश की संस्कृत नहीं उसका कुछ नहीं, जिसकी जड़ नहीं उसका कुछ नहीं। भाई जब जड़ नहीं तुम आए कहाँ से? ऐसे ही लुटेरे आ जाएंगे औरंगजेब जैसे। कहाँ है मुगल? वो तो चोर। वही बात हम कह रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान है। ये सब महान थे। एनसीईआरटी गलत पढ़ाई गई। जितने चोर थे सबको महान बताया गया। एक विलोम शब्द होता है, उन्होंने कहा, विलोम शब्द जानते हो ना, हर चीज का एक उल्टा, समझ रहे? रात का दिन, दिन का रात। तो ऐसे ही इन चोरों को बनाया गया महान, और जो सम्राट थे, जो सूरवीर थे, उनको बताया गया कायर। ये लुटेरे कहाँ जीते थे? आज तक पे चित्तौड़ की, मेवाड़ की कितने दिन चली थी स्टोरी, महाराणा प्रताप की, और जीता कौन? लुटेरा। बता रहे बाबर। ये चोर थे, पॉकेट मार। ये कब जीते थे? तो इसीलिए अमित शाह जा रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं की मूवी आ रही है, सूरवीरों की, और हिंदुत्व से ही दुनिया में पहचान होगी। 21वीं सदी का हिंदुत्व पूरी दुनिया में भगवा लहराएगा। पृथ्वीराज चौहान 17 बार उस चोर ने, लुटेरा, एक लुटेरा लूटते लूटते सोमनाथ के मंदिर में घुस गया। उसने कहा था भारत एक ऐसा देश है जहां नपुंसक रहते हैं, लेडीजों की सुंदरता परियों से ज्यादा है, गलियों में सोना है। इसीलिए चोर आए थे यहाँ लूटने के लिए। इसीलिए पृथ्वीराज बनाई गई। यहाँ बताया जा रहा है कि अपनी पीढ़ी को बता, पृथ्वीराज चौहान सम्राट, अशोक सम्राट, अशोक को जानते हो ना? और चोर कौन था बताओ? कि चोर अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, ये लुटेरे थे। अब एनसीईआरटी बननी चाहिए, तब जाके होगा, तब मालूम होगा कि देश में क्या था। आपको क्या लगता है कि बदलाव आया है? कि कह रहे हैं कि जब से सरकार आई है तब से ये बदलाव है कि हिंदुओं पे मूवी बनने लगी है। पहले हिंदू को कहीं चोर बताया जाता था, कहीं कुछ बताया जाता था। बदलाव तो हुआ है। कसाब को हिंदू बता रहे थे, जो ताज हॉस्टल में गोली चलाया, मारिया कमिश्नर, खुलासा तो किया था। यही जो इटली वाली बैठी है जासूस, ये बोल रही थी ना। अब शिक्षा मंत्री भारत का है, पहले वो सऊदी अरबिया वाला बना था ना आजाद भारत में, उसी ने सब गड़बड़ किया था। ये जो रोडें बनी है इन पे सिलापट पे, बाथरूम बनाओ औरंगजेब शाहजहां के नाम पे। जो देशभक्त थे, आजाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल, एपीजे अब्दुल कलाम, इनके नाम पे रोड बनाओ। इनके चोरों के नाम हटाओ, जो इनके नाम बनाए गए इनको हटाओ, इनको सबको हटाओ। अभी हम हाल ही में देखा, एक द कश्मीर फाइल मूवी आई जो कश्मीरी पंडितों को दुख दर्द को बयां करती है। अब सम्राट पृथ्वीराज आ रही है, तो क्या लगता है कि बढ़ावा मिल रहा है कि इस तरीके की मूवी बनाने का? क्या लगता है ये अभी संभव हो पा रहा है? सर ये मूवी नहीं है, ये रियल घटना है, मूवी नहीं है। कश्मीर कोई मूवी नहीं है। जो इन लोगों ने किया वो दिखाया गया, वो भी 10%। सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया। ये कोई मनोरंजन का नहीं है। और बॉलीवुड में जो ड्रग्स माफिया बैठा, जिनके विदेश अमेरिका वाशिंगटन में कपड़े उतारे गए थे, शाहरुख खान जैसे ये चोर हैं, जो इन्हें दाऊद चलाता था, आतंकवादी, समझ रहे ना? तो वो मीडिया नहीं, इनको ये इसीलिए वहां से फिल्म सिटी हट रही है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ दाऊद के टुकड़े पे पलने वाले थे। फर्जी मुद्रा चल रही थी जम्मू कश्मीर, उसी से पत्थर चल रहे थे। यही चल रहा था देश में, और क्या चल रहा था? देश के गृह मंत्री का इस मूवी को देखने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जब रिलीज होने से पहले दिखाई जा रही है, स्पेशल स्क्रीनिंग रखवाई जा रही है, तो क्या लगता है कि देश की जनता जाएगी देखने? क्या इतिहास अपना दोहराएगी, इतिहास को पढ़ेगी, देखेगी? देखो, इतिहास तो पढ़ाना चाहिए। अब आजकल बच्चे को बताते, बेटा ये क्या चीज है, खाने पीने वाली बात बता। इतिहास कोई बताता ही नहीं है, कोई संस्कार ही अपने नहीं बताता है। अब एडवांस इतने हो गए तो सोना तो खाने नहीं लगे हैं, रोटी तो गेहूं की ही खाते हैं। एडवांस इतना हो गए हैं, क्या कहते हैं, एडवांस। अरे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, नंगे टहलो। इस संस्कृत को नष्ट करना, ये चल रहा है। इसे सबसे पहले संस्कृत को नष्ट करो, ये चल रहा है इस देश के अंदर। खुद तो रहेंगे पर्दे में, दूसरों को कहेंगे तुम। बॉलीवुड में यही तो हो रहा है, नशे में गोली खिला के कपड़े अंग बस्त के रह जा रहे हैं। लेकिन जब से सरकार आई है, क्या लगता है बदलाव नजर आया है? बहुत बदलाव आया भाई, संस्कृत की तरफ देश लौट रहा है।
जो आई मीन और व्हाट डू मीन करते हैं ना, ऐसे ही उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी मरते हैं। देखो प्रकृति के आगे कुछ भी नहीं चलता है। जो ये सांस्कृतिक धरोहर है, ये देश है, यहाँ पे सांस्कृतिक ही चलेगा। इतिहास के साथ छेड़छाड़ की धीरे धीरे खुलासा हो गया है, ठीक है। और जो गलत इतिहास पढ़ के ही IAS बनते थे, वही भी 2-2 हजार करोड़ का घोटाला कर जाते हैं, समझ रहे हैं ना। क्या लगता है बढ़ावा मिलेगा ऐसी मूवियों का? बननी चाहिए ऐसी मूवी? बिल्कुल बननी चाहिए। चोरों की मूवी हटानी चाहिए। अकबर महान, बाबर महान, शाहजहां महान, औरंगजेब चोर, ये सब हटाओ। शिवाजी महान, संभाजी, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, इनको ले आओ ना। गुरु गोविंद सिंह, ऐसे लोगों को ले आओ जो आइडिया लाएं। ये मूवी पहले क्यों नहीं बनती थी? पहले ऐसी मूवी क्यों, क्या वजह थी कि पहले नहीं बनाई? पहले सिस्टम में बैठे थे, सिस्टम में पूरा करप्ट था। ये सिस्टम को हैक कर रखे थे। जितने भी इनके अधिकारी थे, UPSC खुद ही कह रहा है कि सत्ता में मत जाओ, ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, 5 साल बाद हट जाओगे, देश पे कब्जा करो। जो UPSC का दक्ष था, जिसमें आजकल एक खेती निकल रही है IAS की। तो आप आइडियोलॉजी उनकी समझ रहे हो, इशारा ये काफ़ी है। बदलाव नजर आया है? बदलाव बहुत नजर आया है। आज के टाइम में बिकनी पे नहीं, हरिश्चंद्र पे मूवी बनना स्टार्ट हो गई है, सूरवीरों पे। तो बढ़ावा मिल रहा है, मिलना चाहिए। क्या लगता है लोग देखने जाएंगे इस पृथ्वीराज को या नहीं, ये बताइए, आपका क्या मानना है? जाना चाहिए देखने? इसीलिए बनारस में लोग जा रहे हीरो, क्योंकि एक बदलाव आ रहा। पहले कहाँ जाते थे? जो कन्हैया जैसे जो थे कम्युनिस्ट आतंकवादी, जो देश के टुकड़े, उनके साथ मूवी का वो होता था प्रमोशन। आज हो रहा है कहाँ? शंकर जी की नगरी में। ये सांस्कृतिक बदलाव हुआ है। आज चोर छाती पीट रहे हैं, ये बौखला रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक है, कभी कहते हैं हम तुम्हारे बराबर हैं, कभी कहते हैं हम तुम्हें भगा देंगे, हम नहीं जाएंगे। ये सब बौखलाहट में हो रहा।